वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तो भेजना चाहती थी, बीजेपी ही उसमें आ गई टांग अड़ाने के लिए। वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। आप लोगों की वजह से बच्चे नहीं जा पा रहे विदेश पढ़ने। 1 मिनट में इनके झूठ को एक्सपोज करूंगा। जी जी जी, ये आम आदमी पार्टी ने कुछ समय पहले ट्वीट किया था ऑफिशियल हैंडल से। इनकी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रति नफरत देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के सामने अरविंद केजरीवाल की फोटो लगाते, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो को हटा देते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल हमेशा चाहते थे दलितों का रिजर्वेशन हटे। 4 अप्रैल 2014 को 4:04 पे आतिशी जी कहती है कि भाई जिनको रिजर्वेशन मिल चुका है दलितों को, उनको रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए। यह है इनकी मंशा। राज्यसभा के अंदर इनका एक भी दलित एमपी नहीं पहुंचा है। ये दलितों के स्कीम की बात करते हैं। ये रही आरटीआई एप्लीकेशन। पिछले 5 सालों में इन्होंने वादा किया था हर साल 100 दलित बच्चों को भेजेंगे। 5 सालों में 5 दलित बच्चों को भेज पाए। इतना बड़ा इनका छलावा है। ये बात करते हैं दलितों की। इन्होंने कहा था पंजाब के अंदर दलित डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। अभी तक एक दलित डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। इन्होंने कहा था राज्यसभा में दलित एमपी को भेजेंगे। एक दलित एमपी को इनका राज्यसभा के अंदर नहीं है। ये क्या बात करेंगे? इनका सिर्फ और सिर्फ काम है झूठा। ये महिलाओं की बात करते हैं चित्रा जी, जिनके खुद के अरविंद केजरीवाल के 50 करोड़ के शीश महल में इनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्वाति मालीवाल को पीटा जाता है, मारा जाता है और वो व्यक्ति को पंजाब का एडवाइजर बना दिया जाता है। उसके वहां पे कोई भी महिला सुरक्षित नहीं रह सकती। और ये झूठ बोल रहे हैं। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं। एबीपी न्यूज की भी रिपोर्ट देखी, हर जगह रिपोर्ट देखी, पंजाब में महिलाओं के खाते में 1000 रुपए पहुंचे नहीं है। दिखा देंगे कहां पे पंजाब में महिलाओं के 1000 रुपए पहुंचे। दिल्ली में भी मार्च में आतिशी ने वादा करा था कि महिलाओं के खाते में पहुंचे पैसे जाएंगे, अभी तक नहीं आए। तो इनका सिर्फ काम है झूठ बोलना। भले वो पंजाब की महिला हो गई या देश के दलित हो गए। कांग्रेस के साथ में इन्होंने अलायंस किया था। हरियाणा की हर रिजर्व सीट से ये हार चुके। जवाब ले लेती हूँ राजेश गुप्ता जी। प्रदीप भाई रटी रटाई चीजों को मत बोलो। मेरा आप स्वागत है, आप दिल्ली में आइए, मैं आपको अपने कुछ स्कूल्स में लेके चलता हूँ। आपको दलित बच्चों से मिलवाएंगे, उनके घर पे भी लेके चलेंगे, उनको बिजली पानी के फायदे से लेकर उनकी पढ़ाई के फायदा। एक प्रदीप भाई मैं बीच में नहीं बोलता। प्रदीप भाई मैं बीच में नहीं बोलता। मेरी आपसे प्रार्थना है, एबीपी का कैमरा होगा, आप और मैं होंगे, चित्रा जी भी आएंगी, जरा चलते हैं, जरा देखते हैं वो बच्चे आपको बताएंगे उन स्कूलों में क्या बदलाव हुआ। अगर वो बच्चे आपको ना बताएं कि हमारी जिंदगी में बदलाव हुआ, उनके माता पिता ना बताएं कि कैसे उनको आज हम बुलाते हैं। आज वहां पे एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है जिसे हम मेगा पीटीएम बोलते हैं, उसके अंदर वो आके बात कर पा रहे हैं सरकारी स्कूलों में। प्रदीप भाई राजनीति अपनी जगह है, लेकिन बच्चों को नहीं आगे बढ़ाएंगे क्या? देश की राजनीति को क्यों इतना हम करते हैं कि बार बार आपने इतने सारे आरोप एक बार में लगा दिए? मेरा सीधा सा कहना, बाबा साहब ने जो कहा, आम आदमी पार्टी इस पे काम कर रही है कि बच्चा पढ़े, शेरनी का दूध हम उसे पढ़ाए ताकि वो दहाड़े। आप उसमें क्यों रोकना चाहते हैं? मेरा कहना, आप साथ दीजिए, देश को आगे लेके चलिए। और अरविंद केजरीवाल बाबा साहब की बातों को मानते हैं, उस पर काम करते हैं। संगम बिहार में चलिए, आप आइए। कहां मान रहे हो राजेश भाई? सर मैं अपने आप बुला रहा हूं। प्रदीप भाई आप मेरे यहाँ पे आइए, वजीरपुर विधानसभा में आइए, हम दोनों भाई चलेंगे। मेरे साथ चलिए। वो अरे भाई डॉक्टर जगह पे मत चलिए, मेरे साथ चलिए आप। मैं आपको लेके जाऊंगा दिल्ली में। अरे आपको चल पड़ेंगे संगम बिहार, दिल्ली में काम किया चल पड़ेंगे, मैं आपको लेके संगम भी चलने के लिए कैमरा चलेगा। चलिएगा, चलिए मैं कहता हूं चलिए। मैं चलूंगा संगम बिहार में। आज चित्रा जी आपके संगम बिहार भी जाने के लिए तैयार हूं, मुझे डेट तय कर लीजिए, डेट कर लीजिए। आप अपने रिपोर्टर को भेज दीजिए, मैं इनका पूरे काम का एक्सपोजर दिखा दूंगा। और अगर आप बता दीजिए आपने पंजाब में क्या महिलाओं के खाते में पैसे डाले? राजेश भाई क्या आपने पंजाब में महिलाओं के खाते में, पंजाब में महिलाओं के पैसे डाले? अगर 3 बार से पंजाब में पैसे डाले? भाई सुनो, अगर 3 बार से विधायक है, बात को खत्म करने बाकी लोग प्रदीप भाई सुनिए, अगर सुनिए प्रदीप भाई, प्रदीप भाई छोड़ो, अगर 3 बार से वहां पे आम आदमी पार्टी का विधायक है तो कोई वजह होगी? अरे आप दिल्ली की सुनो, संगम बिहार में आम आदमी पार्टी का विधायक है 3 बार से, आप ही कह रहे हो। अरे कोई तो वजह होगी। एक भी दलित सीट पे आपका एक भी विधायक दिल्ली में नहीं जीतता। चलिए ठीक है, शाहबुद्दीन भी एक समय एक भी दलित सीट पे एक भी ऐसे मत लगाइए। शाहबुद्दीन भी एक समय में क्या करता था बिहार से? अरे अगर मैं दलितों का तो अरविंद केजरीवाल आपने कहा संगम बिहार में आम आदमी की पार्टी का विधायक 3 बार से है। नहीं आप कह रहे हो अगर दलित के इतने बड़े आप हितैषी हो, मेरी बात दलित के इतने बड़े हितैषी हो, अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री फेस को डिक्लेयर करके बताइए। अब बेवजह बहस कर रहे हो, ऐसे बहस करके बात। अरे राजेश भाई चले ठीक है, आगे बढ़ते हुए बाकी लोगों को लेकर आते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। राकेश सिन्हा जी को मैं लेकर आऊंगी, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। प्लीज अपने अपनी बारी में उस विषय पर ही रहते हैं जिसको लेकर चर्चा में हम आगे बढ़े हैं। राकेश सिन्हा जी, लेकिन ये बात भी सच है ना, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर हम देखें, आप ही लोगों की ओर से आरोप लगाया जाता है कि दरअसल विपक्षी दलों की ओर से एक फेक नैरेटिव बाबा साहब या संविधान के नाम पर फैलाया गया। और अभी भी उस मुद्दे को लेकर जो गृहमंत्री अमित शाह की ओर से सदन में 11 सेकंड का ही वीडियो है वो, लेकिन उसको लेकर जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, तो मुश्किलें तो बीजेपी और आरएसएस के लिए ही है ना राकेश सिन्हा जी। और विपक्ष के पिच पर आप लोगों को आकर बैटिंग या बॉलिंग करनी पड़ रही है।
देखिए, काठ की हांडी चढ़े ने दो बार। एक बार इन्होंने गलत नैरेटिव तैयार किया और देश की जनता ने देखा। मैं बता देना चाहता हूं कि पहले मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं कितनी नैतिक साहस इनमें है। भगवान करे ये साहस और लोगों में भी हो। जो मुख्यमंत्री अपने एक ऑफिशियल घर को बनाने के लिए 50 करोड़ रुपया खर्च करता है, जिस दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग न्यूनतम आवश्यकता के लिए दर दर भटक रहे हैं, उस मुख्यमंत्री की पार्टी का प्रवक्ता यहां बैठकर कहता बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्शों को लेकर चल रहे हैं। अरे आप जैसे लोगों को तो यह भी कहना मुश्किल है कि चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। 50 करोड़ रुपया देश की जनता सुन ले, 50 करोड़ रुपया चीफ मिनिस्टर के घर को बनाने में हुआ। ये वही केजरीवाल साहब हैं। मुझे नहीं लगता राकेश जी, मैं अभी आता हूं। दूसरी बात मैं अपनी बात पूरी कर लूं। यदि इस तरह की बहस होती तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा छोड़ देते। कर लीजिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के कर्म कांड को, भगवान बुद्ध के कर्मकांड को, भगवान राम के कर्मकांड को, क्राइस्ट के कर्मकांड को या मोहम्मद साहब के कर्मकांड को, उनके मूल्य को, दोनों में अंतर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुवैत गए थे। जब कभी कुवैत गए थे, किनके साथ उन्होंने भोजन किया? क्या बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा उससे प्रसन्न हो रही होगी कि कुवैत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे सामान्य भारतीय लोग, उसमें कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन दलित, कौन गैर दलित, बैठ के किए। जब बना काशी में मंदिर बना, किसके साथ किया? 26 जनवरी रिपब्लिक डे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किया है, शायद देश की जनता को मालूम नहीं है। जब मैं सांसद था, हमारा बैठने की जगह पीछे थी, और जो मजदूर जिन्होंने इस जगह को बनाने में योगदान दिया, पार्लियामेंट के बनाने में, उनको आगे बैठाया गया। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्श को लेकर सरकार चल रही है। हम कर्मकांड नहीं करते हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्शों को स्थापित करने में लगे हैं। और कुवैत का उदाहरण मैंने दिया, यह आपके सामने उदाहरण। एक बार बता दीजिए कि केजरीवाल साहब ने 50 करोड़ के शीश महल के बनाने वाले कर्मचारियों के साथ एक बार भोजन कर लिया हो। और एक छोटी सी बात में चित्रा जी सुधार देना चाहता हूं। बार बार हिंदू महासभा और कारपात्री महाराज जी का नाम लिया जाता है। कारपात्री महाराज जी की पार्टी का नाम राम राज्य परिषद था। राम राज्य परिषद और जनसंघ में बहुत अंतर था, और राम राज्य परिषद जनसंघ में मर्जर चाहती थी। दीनदयाल उपाध्याय जी ने मना कर दिया कि आपका जो सामाजिक दर्शन है वो हमसे नहीं मिलता है। हिंदू महासभा का जो दृष्टिकोण था वो जनसंघ से अलग था। यदि हिंदू महासभा ठीक होता तो फिर जनसंघ की स्थापना ही नहीं होती। यदि कारपात्री महाराज जी ठीक होते तो दीनदयाल जी की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे जनसंघ क्या किया है, भारतीय जनता पार्टी क्या किया है, आरएसएस क्या करता है, उसकी बात कीजिए। हम कारपात्री महाराज जी के लिए, हिंदू महासभा के लिए जिम्मेदार नहीं। मनोज काका जी ने आरोप लगाए थे, उनके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले जल्दी से अब आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे हैं इस कथित शीश महल को लेकर। राजेश गुप्ता जी वो कह रहे हैं बनाने वालों के साथ कभी भोजन किया क्या आप लोगों ने? मेरा सर चित्रा जी, अभी 15 दिन पहले ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ने, बल्कि हम सभी विधायकों ने, मैं भी एक विधायक हूं, हमने सभी जो हमारी सफाई कर्मचारी उनके साथ में, मेरी तो फोटो देखिएगा, मैं उनसे हाथ से खाना खा रहा हूं अपनी अम्माओं के हाथ से, जो सफाई कर्मचारी हैं। तो 15 दिन पहले ट्विटर हैंडल जाके देख लिया अरविंद केजरीवाल जी का, शायद राकेश शर्मा जी को समझ आ जाएगा। उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी, मुझसे उम्र में बड़े हैं, मेरे संस्कार ये नहीं कहते व्यक्तिगत टिप्पणी करूं, लेकिन मुझे लगता है जब अपने आप को संघ विचारक लिखते हैं, मुझे लगता है उनको थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान देना चाहिए। वैसे तो आजकल कथनी करनी में बहुत फर्क आ गया है समझ की, लेकिन उन्हें समझना चाहिए व्यक्तिगत टिप्पणी, चुल्लू भर पानी है वो, मैं इसमें जाता नहीं, मैंने माफ कर देता हूं, मेरे से बड़े भी हैं और साथ में मेरे ऐसे विचार नहीं है, ना ऐसे संस्कार है। इन्होंने कहा 50 करोड़ का घर बनाया, ये मोदी जी को क्यों नहीं बोल देते 50 करोड़ घर मुख्यमंत्री का अरविंद केजरीवाल जी का? ये पहले इस बात को समझ ले, आज उन्होंने उसे छोड़ दिया है। कितने का क्या बना वो बात की बात है। 10 करोड़ का पेन रखते हैं तब नहीं बोल पाते, ये 10 लाख का पेन, सॉरी 10 करोड़ का सूट पहनते हैं मोदी जी, इनकी आवाज नहीं निकलती। मॉन्ट ब्लैंक का चश्मा लगाते हैं, इनकी आवाज नहीं निकलती। रॉल्स रॉयस और BMW के काफिले में निकलते हैं, इनकी आवाज नहीं निकलती। तब ये कहते हैं प्रधानमंत्री काफिला है, तो मुख्यमंत्री का है वो। एक लाइन में जल्दी से प्रदीप भंडारी जी, अपनी विचारधारा को लेकर जमीन पे जाइए, लोगों को झूठ ना बोलिए। ये झूठ है कि अरविंद केजरीवाल का घर है, वो मुख्यमंत्री घर है, जो होगा वो रहेगा। टाइम नहीं है, जल्दी से प्रदीप भंडारी जी। हाँ चित्रा जी, दुनिया का कोई ऐसा नेता नहीं होगा जिसने कोविड काल में जो 50 करोड़ रुपए जनता की सेवा के लिए जा सकते थे, उसने अपने पर्सनल शीश महल के लिए बनाए। वो अरविंद केजरीवाल, इसमें 10-10 लाख के पर्दे, 15-15 लाख की टॉयलेट सील, गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट बनाई है। ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा थी। जो कहते थे 2 BHK में के ऊपर नहीं रहेंगे, क्या बात कर रहे, राजनीति बदलने आए थे, ये इनकी बदली हुई राजनीति शीश महल की। और ये झूठ बोलते, महिलाओं में घूमते। आज ही दिल्ली पुलिस ने इनके फर्जी पान को एक्सपोज किया। कल तक एक महिला को कह रहे थे
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।